नमस्कार, आप देख रहे हैं NSTV 24 न्यूज़ चैनल। खबर तो पेश की राजधानी लखनऊ से पंजाब विजय के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा। पंजाब की जीत की खुशी में दोपहर 1 बजे उत्तर प्रदेश के जिलों में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता निकालेंगे तिरंगा यात्रा। इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, यूपी प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह व प्रदेश अध्यक्ष सबाजीत सिंह मौजूद रहे। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। सहयोगी संवाददाता अखिलेश लोधी के साथ पूरी रिपोर्ट। लोगों को नमस्कार। पिछले 10 वर्षों में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में बदलाव की राजनीति की जो शुरुआत दिल्ली से हुई, उसकी चमक अब देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रही है। दिल्ली का अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहा है। आज देश के अन्य राज्य भी, वहां रहने वाले लोग भी ये चाहते हैं कि दिल्ली जैसा शिक्षा मॉडल हो, स्वास्थ्य का मॉडल हो, फ्री बिजली हो, फ्री पानी हो, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए CCTV के जाल लगे हों, बस की यात्रा फ्री हो, और उसके बाद मुनाफे का बजट हो, घाटे का बजट ना हो। ये करिश्मा हिंदुस्तान की राजनीति में अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया। और आज भारत के इतिहास में चौथी पार्टी बन गई है आम आदमी पार्टी, जिसने 2 राज्यों में सरकार बनाने का गौरव हासिल किया, दिल्ली में और पंजाब में। पंजाब के अंदर भगवंत मान जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया। 8 साल तक एक सांसद के रूप में उन्होंने पंजाब के लोगों की सेवा की, ईमानदारी से सेवा की। भ्रष्टाचार का एक तिनका भर भी आरोप उनके ऊपर नहीं लगा, और ऐसे चेहरे को पंजाब की जनता ने हाथों हाथ दिया। अरविंद केजरीवाल की गारंटी जो घर घर में पहुंचाई गई, इसको हाथों हाथ दिया, और सिर्फ जीत नहीं दिलाई, प्रचंड जीत दिलाई, प्रचंड बहुमत दिलाई। पंजाब के इतिहास में सबसे बड़ा मैंडेट, सबसे बड़ा जनादेश दिया, और साथ ही साथ एक संदेश और दिया पंजाब की जनता ने देश को। अहंकार से राजनीति नहीं चलेगी। लूट करोगे, भ्रष्टाचार करोगे, जनता को दुखी करोगे, तो वोट की ताकत से जनता आपकी जमानतें जब्त कराने का काम करेगी। सामान्य घटना नहीं हुई पंजाब की राजनीति में। पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री चन्नी साहब 2 सीटों से चुनाव हार गए। अरविंद केजरीवाल जी ने तो एक चैनल पे लिख के भी दे दिया था कि पंजाब के मुख्यमंत्री को हराने का काम। यह है लोकतंत्र में आम आदमी की ताकत। जीवन जोत कौर जी, डॉक्टर जीवन जोत कौर अमृतसर से चुनाव जीती। एक साथ 2 दिग्गज नेताओं को हरा पंजाब की राजनीति में, जिनकी तूती बोलती है। नवजोत सिंह सिद्धू जी, विक्रम मजीठिया, दोनों को अकेले हराने का काम किया। प्रकाश सिंह बादल जी 5 बार मुख्यमंत्री रहे पंजाब के, आम आदमी पार्टी से चुनाव हार गए। पंजाब की जनता ने उनको चुनाव हराया। उनके बेटे सुखबीर बादल, वो चुनाव हार गए, डिप्टी CM रहे पंजाब के। कैप्टन अमरिंदर सिंह 5 साल मुख्यमंत्री रहे पंजाब के, वो चुनाव हार गए। ये इस बात का साफ संकेत है कि आज आम आदमी पार्टी की झाड़ू लेकर लोग राजनीति की गंदगी को साफ करना चाहते हैं, और दिल्ली का केजरीवाल मॉडल अपने राज्य में भी चाहते हैं। वैसे ही शिक्षा, वैसे ही स्वास्थ्य की व्यवस्था, वैसे ही पानी बिजली की सुविधाएं, वैसे ही रोजगार के इंतजाम, ये पंजाब के लोग भी चाहते हैं। तो पंजाब की जीत अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली मॉडल की, उनके कुशल नेतृत्व की,
और भगवंत मान जी के करिश्माई व्यक्तित्व की जीत है। आपने देखा होगा पूरे कैंपेन में भगवंत मान को किस तरह से हाथों हाथ लिया गया, पूरे उत्साह के साथ उनके लिए लोग वोट करने आए। और केजरीवाल जी ने उनके लिए भी घोषणा की थी कि 51,000 वोटों से जीतेंगे, 58,000 वोटों से जीतेंगे। बादल परिवार हारेगा, ये भगवंत मान का ऐलान था और बादल परिवार हारा। आज ऐसी ही राजनीति की आवश्यकता पूरे देश को है। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन और दूसरा समाजवादी पार्टी का गठबंधन, और क्योंकि ये बाइपोलर इलेक्शन था, दो गठबंधन के बीच में चुनाव था, इसलिए बाकी राजनीतिक दलों को वोट पड़े नहीं। कांग्रेस पार्टी 125 साल पुरानी पार्टी, अरबों रुपए चुनाव में खर्च किया, हेलीकॉप्टर से प्रचार किया प्रियंका गांधी जी ने, 2.5% वोट मिला, 2.5% लगभग। 4 बार के मुख्यमंत्री रही मायावती जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे बुरी हार हुई। इस चुनाव में उनको मात्र 1 सीट मिली, 1 सीट, 12% वोट शेयर पे आ गए। बाकी पार्टियों की बात कीजिए, वो भी चुनाव में बिल्कुल वोट के मामले में पिछड़ती चली गई। इसका साफ संकेत था, दो गठबंधन को वोट पड़ रहे थे और जनता ने मन बना लिया था कि हमको इन्हीं दो गठबंधन के बीच में अपना वोट देना है। इसलिए हमारे लिए बहुत अच्छे परिणाम नहीं आए, मैं इसको स्वीकार करता हूं। हर एक शहर कस्बे में पहुंचाने के लिए कल तिरंगा यात्रा के नाम से विजय जुलूस उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में निकाला जाएगा। हम अपने सभी प्रत्याशियों से, सभी जिलाध्यक्षों से, प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों से ये कहना चाहते हैं कि विजय जुलूस भव्य तरीके से, अच्छे तरीके से, बगैर किसी के रास्ते में अवरोध डाले हुए निकालिए और पंजाब की जीत का पूरे जज्बे के साथ, जोश के साथ जश्न मनाइए और उत्तर प्रदेश को भी इस नई राजनीति के साथ जोड़ने के लिए मजबूत संगठन के निर्माण में जुट जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इतनी बात मुझे कहनी थी। आपका कोई सवाल? आम आदमी पार्टी विधानसभा के बाद उत्तर तो जनता जो फैसले थे उसको स्वीकार करना चाहिए। मुझे जो लगा वो एक बात साफ तौर पे लगी कि इस बार लोगों ने मन बना लिया था दो गठबंधन को वोट देने का, एक भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन और दूसरा समाजवादी पार्टी का। उन्हीं दोनों खानों में लोग हैं और जो वोट शिफ्ट हुआ वो किसी को जानकारी नहीं हो पाई कि आज बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टी मेरे ख्याल से अपने 38 वर्षों के सबसे बुरे दौर में बीएसपी आ गई, जहां पे उसको एक विधायक मिला। कांग्रेस पार्टी जो 125 साल पुरानी पार्टी है, 75 वर्षों में उत्तर प्रदेश में सबसे दयनीय स्थिति में पहुंच गई, जहां पर उसको सिर्फ 2%, 2.5% वोट मिला है। तो हम तो पहली बार उतरे थे यहाँ पे, तो हमको लोगों ने प्यार से मिलके हमारा पर्चा लेके और तारीफ करते हुए भी कहा कि इस बार माफ कीजिएगा, अगले बार देखेंगे। तो उनकी बात को तो मानना पड़ेगा। सर, दिल्ली मॉडल पंजाब में बड़ा स्पीड में चला है, यूपी में क्या कारण है? नहीं, देखिए, यूपी जाति धर्म के